आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पार्ट वन का कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। कार्बन फ्री रेडिकल में हमने आपसे बोला कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो है किसके प्रेजेंस में होता है। तो हम लोग कहेंगे कि कार्बन फ्री रेडिकल्स के लिए हम लोग कुछ कंडीशंस की बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। देन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4, CH2 एक्सेट्रा। यह हम लोग जो है हाई टेम्परेचर पर देन हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के फॉर्म में भी, देन वेपर फेज रिएक्शन के भी प्रेजेंट में हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने एक रिएक्टेंट क्या ले लिया, AB लिया। देन मैंने कहा कि AB मैंने रिएक्टेंट लिया तो कार्बन का जो फ्री रेडिकल होता है वो किसके में, होमोलिसिस करने पर क्या होता है, हमेशा होमोलिसिस में क्या होता है, इक्वल समान रूप समान फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे टूट जाएंगे। क्या लिखोगे आप, ए रेडिकल प्लस क्या हो जाएगा, बोलो ए रेडिकल। हमने कहा यहाँ पर क्या हो गया, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर कार्बन लिया और उसका हमने यस के साथ रिएक्शन देखा। तो कार्बन में हमने यहाँ पर देखा कि होमोलिसिस करने पर होमोलिसिस में क्या हो गया, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे इसमें क्या हो गया, होमोलाइसिस हो गया। तो होमोलाइसिस में हमने कहा कि भाई किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो आपने बताया क्या बोलोगे आप इसे कार्बन फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल का नाम देते हैं, है ना। अब ध्यान कह रहा है कि जो कार्बन फ्री रेडिकल है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ बताइए नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, 3 है। हमने कहा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बोलो sp2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसके ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है भैया, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। उसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कैसा हो जाएगा, बोलो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या हो जाएगा, बोलो भैया इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो क्या बोलोगे आप, हाईली अनस्टेबल होगा। बोलोगे क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। अगर हाईली अनस्टेबल होगा तो क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, अधिक होगी। क्या बोलोगे, मोर रिएक्टिव भी होगा। अगर मोर रिएक्टिव होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये किसका करेगा, किसे वर्क करेगा, वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो इलेक्ट्रॉन लविंग की बात करेंगे। अब इसके बाद हम लोग कार्बोकेटायन की बात करेंगे। देन इसके बाद हम लोग कार्बोनाइन की बात करेंगे। नोट कीजिए इसे।
अब अगला पॉइंट हम लोग कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा। देन उसके बाद हम लोग अगले टर्म कार्बेनाइन की बात करेंगे कि कार्बेनाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड किसकी बात करते हैं, कार्बोकेटाइन। ठीक, कार्बोकेटाइन में हमने कार्बन को एक वाई एटम के साथ अटैचमेंट किया। ठीक है, कह रहा है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, हेट्रोलाइसिस फ्यूजन करते हैं। हेट्रोलाइसिस में क्या होता है, दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, एक पॉजिटिव के फॉर्म में एक निगेटिव के फॉर्म में जो है क्या होता है, ब्रेक होता है। क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या होगा, कह रहा है कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, किससे, बोलो, वाई से। वाई क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, किससे, कार्बन से। तो वाई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि क्या बनेगा, बोलो, कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या हो जाएगा, बोलो, वाई माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, बोलो भैया, कार्बोकेटाइन का नाम। किसका नाम देंगे, कार्बोकेटाइन का नाम देंगे। अब हम लोग कार्बोकेटाइन के इस टर्म में कार्बोकेटाइन के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, 3 है ना, क्या लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन, यस पे। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, सिंपल सा, कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल दोनों अप्रॉक्सीमेट सेम ही होते हैं। क्या लिखोगे, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, बोलो भैया, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन फ्री रेडिकल कैसा होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिफरेंट है। क्या लिखोगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फ्री रेडिकल में कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या लिखोगे आप, हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। यदि हाईली अनस्टेबल होगा तो आपको मैंने भी बताया इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव होगा तो इसे क्या बोलोगे, आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलोगे। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलोगे। बट कार्बन फ्री रेडिकल में भी मैंने बताया यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो क्या बोलोगे, वर्क एज किसका, इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है। और यहाँ पर वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी हो गई कि कार्बोकेटाइन में क्या लिखोगे, इट आल्सो वर्क एज, इट आल्सो वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। भैया कैसा वर्क करेगा, आल्सो वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग होगा भैया, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। नोट कीजिए इसे। अब अगला पॉइंट हम लोग कार्बन आयन की बात करते हैं। ये आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही मेन पॉइंट है, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन। अब हम लोग तीसरा पॉइंट बात करते हैं, कार्बन आयन, कार्बन आयन। कार्बन आयन में भी क्या करोगे आप, हेट्रोलाइसिस फिजन करो, है ना। अब मैंने कार्बन को किसी जेड एटम से जोड़ा, देन यहाँ पर मैंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या Z। यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या ज्यादा है ना। यहाँ पर कार्बन जेड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फिजन कैसा होगा बोलो भैया, हेट्रो हेट्रोलाइसिस फिजन होगा, है ना भैया, हेट्रोलाइसिस फिजन होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर बोलो, सी निगेटिव चार्ज, देन क्या हो जाएगा जेड पॉजिटिव। इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो भैया, कार्बन नाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बन आयन बोलेंगे। अब हम लोग कार्बन आयन की बात करते हैं, देखते हैं। कार्बन आयन हो गया, कार्बन आयन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा पता होगा ना, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है भैया, क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसके ज्योमेट्री की बात करते हो तो आपको देखने में लग रहा होगा ना, ज्योमेट्री क्या होगा बोलो, पिरामिडल होगा। क्या होगा बोलो भैया, पिरामिडल होगा, पिरामिड शेप का होगा भैया। देन अगला पॉइंट, इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट कहाँ है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, क्या लिखोगे आप, कंप्लीट ऑक्टेट। क्या लिखोगे, कंप्लीट ऑक्टेट लिखोगे, कंप्लीट ऑक्टेट है, क्या लिखोगे आप। साथ ही साथ एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपका कार्बन निगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी, अनस्टेबल ही होगा भैया। क्या होगा, हमेशा अनस्टेबल ही माना जाता है, तो अनस्टेबल हो जाएगा। बट एक चीज ये भी होगा, अगर अनस्टेबल होगा तो आपको सिंपल से मालूम है, अगर स्टेबिलिटी कम होती है तो रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना भैया। क्या लिखते हैं, मोर रिएक्टिव होगा। क्या बोलेंगे, मोर रिएक्टिव होगा। बट जो कार्बेनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये किसका वर्क करेगा, क्या लिखोगे आप, वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखोगे, वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, मतलब न्यूक्लियस लविंग। क्या होगा बोलो भैया, न्यूक्लियस लविंग होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए, और नोट करते ही आप लोग बताइए कि आज की क्लास में हम लोगों ने कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ा, कार्बोकेटायन पढ़ा, कार्बन आयन पढ़ा। कार्बोकेटायन और कार्बन आयन दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट मैंने एक चीज पॉइंट आपको बताया कि कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटिव होती है। बट आप लोग देखते हैं कि जो कार्बोकेटायन होता है उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। और जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। और दो के दोनों, चाहे कार्बोकेटायन हो चाहे कार्बन फ्री रेडिकल हो, दोनों कैसा वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा वर्क करता है। और कार्बन आयन में मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि कार्बोनाइन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री पिरामिडल होगा, एक और कंप्लीट ऑक्टेट होगा भैया। बट स्टेबिलिटी क्या होगी, अनस्टेबल ही होगा। मैंने आपको बताया था कि कार्बन में चाहे पॉजिटिव चार्ज हो और चाहे निगेटिव चार्ज हो, इसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है, कम ही होती है। अगर स्टेबिलिटी कम होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा है, बट कार्बोनाइन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के स्थान पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। और अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो इसीलिए बोला गया वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा।